नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स आपके सामने लेके आया हूँ। और आज का जो कंपनीज़ के अपडेट्स मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि कुछ कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न बहुत शानदार लेवल में मतलब देखा जाए तो बाइंग एंट्री लेवल्स में देखने को मिला है। और कुछ कंपनीज़ में अभी तक एंट्री लेवल्स नहीं बना, तो वो भी आपको शेयर करूँगा कहाँ पे एंट्री लेवल बन सकता है। तो सब कुछ इस वीडियो में आपको एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर करूँगा। कोई भी इस वीडियो को बाय एंड सेल और टिप्स के बारे में मत सोचना, क्योंकि मेरा काम है आपको सिखाना, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर इंडियन एक इंडिविजुअली ट्रेडर्स बने, एक इंडिविजुअली इन्वेस्टर बने। क्योंकि आप इंडिविजुअली बनेंगे तो किसी को हेल्प नहीं लेने का जरूरत नहीं होगा और आप अच्छा खासा खुद के ऊपर डिपेंड करके ही पैसा कमा सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक। देखिए, नाम में ही कुछ अच्छा देखने को मिला। नाम में ही आपको फाइन कैटेगरीज में देखने को मिला। तो फाइन ऑर्गेनिक एक फाइन कैटेगरीज कंपनी है। तो कंपनी देखा जाए तो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी का एक्चुअली काम क्या है आप देखेंगे तो फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज इज एंगेज्ड इन एंड आउटसाइड इंडिया एज मैन्युफैक्चरिंग, साथ ही साथ प्रोसेसर, सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में काम करते हैं। और वो कौन सा कैटेगरीज में काम करते हैं आप देखेंगे तो कंपनी फूड, प्लास्टिक, केमिकल्स, सॉरी कॉस्मेटिक्स, कोटिंग्स एंड अदर स्पेशलिटी एप्लीकेशंस, जो अलग अलग वेरियस इंडस्ट्रीज है उसको कंपनी प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। तो कंपनी में वीकनेस कहाँ पे अभी देखने को मिला? कंपनी का वीकनेस आपको आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट आपको दिखा दूँ तो कंपनी का सेल्स देखिए 748 करोड़ से घट के हो चुके हैं 547 करोड़। आप कहेंगे सेल इतना क्यों डाउन हो गया? क्योंकि कंपनी के एक कारण के वजह से सेल डाउन हुआ, वो है स्पेशलिटीज केमिकल। तो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर कंपनी के ऊपर सेल्स डाउन हुआ है। तो सिर्फ फाइन फाइन ऑर्गेनिक के ऊपर सेल्स डाउन नहीं हुआ, बड़े से बड़े दिग्गज कंपनी जैसे रिलायंस हो गया, जैसे देखा जाए तो एसआरएफ हो गया, और भी बहुत सारे कंपनीज है जिसका सेल्स डाउन हुआ है। और सेल्स डाउन होने के कारण ही इस कंपनी का थोड़ा सा यहाँ पे परफॉर्मेंस खराब भी हुआ है। तो परफॉर्मेंस किस तरीके से खराब हुआ आप देखेंगे। मार्केट कैप कितना है? 13,800 करोड़, पी रेशियो 24 के आसपास है। आरओसी आरओई देखा जाए तो अच्छा खासा देखने को मिला। कंपनी डेट फ्री कंपनी है, कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है, और ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है। साथ ही साथ प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। क्वार्टरली रिजल्ट तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूँ, कंपनी का बैलेंस शीट में रिजर्व लगातार बढ़ते जा रहा है, उसके साथ साथ कंपनी का बोरिंग्स कम होता जा रहा है। तो जब कंपनी का बोरिंग्स कम हुआ और रिजर्व बढ़ते गए और कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा, और उसके साथ साथ कंपनी का CWIP में कंपनी इस बार 40 करोड़ पैसा लगा के रखे हैं। तो जो 40 करोड़ का पैसा यहाँ पे प्रोसेसिंग में लगा के रखे हैं, वो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो डायरेक्टली पैसा किस में ऐड होगा? नेक्स्ट ईयर में कंपनी का फिक्स एसेट में ऐड हो जाएगा। तो एक प्लस पॉइंट है कंपनीज के लिए, और इस प्लस पॉइंट के हिसाब से ही कंपनीज के ऊपर मेरे हिसाब से इन्वेस्टर जो है वो अभी भी टिके हुए हैं। ऐसे नहीं कि कंपनी के ऊपर खराबी है, मैं ये नहीं कहूँगा कंपनी के ऊपर खराबी है। कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस तो ठीक है, सिर्फ इंडस्ट्रीज के परफॉर्मेंस खराब है। और इंडस्ट्रीज में स्पेशलिटी केमिकल्स का डिमांड कम हुआ है, तो इसीलिए कंपनी प्रेशर में है। जब डिमांड बढ़ेगा तब इस कंपनी रॉकेट बनेगा। रॉकेट नहीं बना बने ना बने, कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करेगा। तो कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो देखिए लास्ट कुछ मंथ्स में, जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तीनों मंथ में बाय किया गया, और धीरे धीरे देखिए बाइंग का परसेंटेज भी कम होता गया। 24 लैक्स, उसके बाद आप देखेंगे, सॉरी 24 लैक्स नहीं, 2 करोड़ 24 लैक्स, उसके बाद 1 करोड़ 82 लैक्स, और अभी देखिए लास्ट अप्रैल मंथ में कितना, 35, सॉरी हाँ 35 लैक्स के आसपास। और अभी देखिए कंटिन्यूसली सेल ऑफ हो रहा है। तो सेल बाई यही तो होते रहते हैं। आपको ये देखना है कि म्यूचुअल फंड वाले ने कहाँ पे सेल किया, क्यों किया। अभी आपको चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न्स बना था आप देखेंगे तो लास्ट कुछ मंथ्स में कंपनी के ऊपर सेल कहाँ पे, बाई कहाँ पे हुआ, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। अगर फरवरी, मार्च, अप्रैल के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा। तो कंपनी का जो फरवरी, मार्च, अप्रैल था, तो इस जगह पे कंपनी के ऊपर वॉल्यूम भी बाइंग था। तो इस वॉल्यूम बाइंग होने के बाद थोड़ा सा वॉल्यूम बाइंग था, उसके बाद देखिए थोड़ा सा करेक्शन हुआ, और उसके बाद एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। तो शोल्डर कम हेड शोल्डर बनने के बाद यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे कंफर्मेशन ब्रेकआउट नहीं मिला, तो इसने इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। तो अगर यहाँ पे फिर से एक शोल्डर क्रिएट हो जाते हैं,
तो मैं ऑब्वियसली इसके ऊपर एंट्री लूँगा। तो फिलहाल के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग अभी रेजिस्टेंस बन चुके हैं, सॉरी जो रेजिस्टेंस था वो ही इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुके हैं। इस सपोर्ट को बार-बार वो रिटेस्ट कर रहा है, अगर यहाँ पे ऊपर गया और यहाँ पे ब्रेकआउट करे तो बड़ा-सा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए मैं इंतज़ार करूँगा, मौका मिले तब मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाऊँगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आरती ड्रग्स। तो आरती ड्रग्स एक फार्मास्यूटिकल जो मतलब इंग्रेडिएंट्स है उसको बेचने वाला कंपनी है और उसको तैयार करने वाला कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग करने वाला कंपनी है। उसको मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, सेल्स भी करते हैं। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो प्रोडक्ट है उसको कंपनी तैयार करते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो तो ठीक ठाक था, कंपनी दूसरे जो प्रोडक्ट को बेचते हैं उसी के कारण आज आरती ड्रग्स के ऊपर भी सेल्स डाउन हो चुके हैं। वो क्या है? स्पेशलिटी केमिकल्स। तो स्पेशलिटी केमिकल्स को भी कंपनी बेचते हैं और स्पेशलिटी केमिकल्स बेचने के कारण कंपनी की जो हालत है, मार्केट कैप करीबन 4.5 5 हजार करोड़ के आसपास है। पी रेशियो 30 के आसपास है। आरओसी आरओई तो एकदम लो के बराबर है। मतलब एवरेज के आसपास है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो 27 है, कंपनी के पी रेशियो भी ठीक है, मैं मान ही लेता हूँ पी रेशियो ठीक ठाक ही है। कंपनीज की जो कर्जा है वो थोड़ा सा कर्जा ज्यादा है, फिर भी कंपनी 0.50 के नीचे कर्जा है, तो एक पॉजिटिव के हिसाब से देखने को मिलता है। तो एनुअली इनकम भी शानदार देखने को मिला। और कंपनीज के जो क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी पेश किया वो आप ध्यान से देखेंगे। कंपनी के सेल्स देखिए पॉजिटिव में है। आप कहेंगे सर आप तो बता रहे थे कि सेल्स डाउन है। ऑब्वियसली देखा जाए तो कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में सेल अच्छा किया, मगर कुछ लास्ट क्वार्टर्स को देखेंगे तो कंपनी 700 करोड़ तक पहुंच गया था, वहां से कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट सॉरी सेल्स डाउन किया। तो 100 करोड़ का सेल्स डाउन होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में भी इम्पेक्ट आया और कंपनी 40 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए, जो पिछले बार 53 करोड़ के आसपास था। तो ओवरऑल बात करूँ इतना भी खराब परफॉर्मेंस नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी फार्मास्यूटिकल जो एपीआई सेक्टर के ऊपर काम करते हैं वहां से कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। स्पेशलिटी केमिकल्स के मार्केट के डिमांड कम होने के कारण थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है। अभी कंपनीज की जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में बात करें तो सेल्स का ग्रोथ भी अच्छा खासा देखने को मिला, एक्सपेंस का भी अच्छा खासा देखने को मिला और उसके बाद देखिए इंटरेस्ट भी अच्छा खासा देखने को मिला है। तो सब कुछ देखने के बाद कंपनी ने अच्छा खासा नेट प्रॉफिट को भी जनरेट किया। अभी कंपनी के जो मतलब इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो इन्वेस्टर अब देखेंगे तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास अब कंपनी का इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा। तो एक चीज मैं अभी आपको मेंशन करना चाहता हूँ कि इस कंपनी के ऊपर जो मतलब जो रेशियोज है वो रेशियोज कुछ इस तरीके से बना। पहले देखिए डेटेस्ट डे में 95 डेज 100 डेज लगता था, आज वो 117 डेज लग रहा है। बीच में भी एक बार 117 दिन लगते थे और आज वो उसी तरीके से डेज लगा रहा है। इन्वेंटरी के बारे में बात करें तो कंपनी का प्रोडक्शन करने में मैन्युफैक्चरिंग करने में 100 दिन लग रहा है और प्रोडक्ट बेचने जिससे वो रॉ मटेरियल्स खरीद के रखे हैं उसको 88 डेज में पैसा पेमेंट कर रहा है। तो कैश साइकिल्स के बारे में बात करूँ तो 129 डेज के अंदर अंदर कंपनी कैश साइकिल्स को मेंटेनेंस कर रहा है। कैश साइकिल्स का मतलब क्या है? तो डेटोस डे उसके साथ साथ आप देखेंगे तो इन्वेंटरी डे उसके साथ साथ कंपनी के डेज पेबल। इस तरीके से जो फिगर आउट कंटिन्यूसली साइकिल्स के हिसाब से चलते जा रहा है उस उसकी टाइम पीरियड है 130 डेज। 130 दिन के अंदर अंदर कैश का जो साइकिल्स है वो घूम फिर कर एक ही जगह पे आ रहा है। तो यहाँ पे टाइम मेरे हिसाब से ज्यादा लग रहा है, इस टाइम को कम करेगा तो अच्छा होगा। तो नेक्स्ट जो सॉरी इस कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है वो मैं आपके साथ अगर शेयर करूँ तो आरती ड्रग्स के ऊपर देखिए मैंने एक ट्रेंड आपको बताया था। ये कंटिन्यूसली कोविड के बाद एक जर्नी दिखाया था और उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली सेल हुआ, मतलब कंटिन्यूसली सेलिंग हुआ। तो सेलिंग होने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के ऊपर क्या बना था? एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के ऊपर एक रेजिस्टेंस बना था, सॉरी एक सपोर्ट बना था। इस सपोर्ट को वो रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर गया। तो मैंने आपको ये भी बताया कि मैं इसके ऊपर एंट्री नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? मुझे जो सपोर्ट मिला था मैं ये देख रहा था कि एक सपोर्ट जो है यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था वो ब्रेकआउट अगर इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करता तो मैं एक एंट्री लेता। तो वो रेजिस्टेंस को टेस्ट नहीं किया, यहाँ से ही वापस जा रहा था, मुझे कुछ कंफर्मेशन नहीं मिला तो मैंने एंट्री नहीं लिया और मैं इंतजार कर रहा था कभी भी मौका मिले तो एंट्री लूंगा। तो यहाँ पे क्या बना? एक शोल्डर, उसके बाद एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड और यहाँ पे एक शोल्डर बनना चाहिए। तो शोल्डर नहीं बना, तो अगर ऊपर साइड से अगर ट्रेड बन रहे तो यहाँ पे देखना यहाँ पे क्या बना। यहाँ पे एक बार शोल्डर, दूसरी बार शोल्डर, उसके बाद बिग हेड, उसके बाद अगर शोल्डर क्रिएट करे तो एक बड़ा सा एंटी लेवल यहाँ पे मिल सकते हैं। और इस तरीके से एंटी लेवल ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी टारगेट होने का चांसेस इसीलिए होता है क्योंकि कंपनी का हायर लेवल के नीचे एंटी बन रहा है।
एक हायर पॉसिबिलिटी है एनटी अगर बनेगा तो एक टारगेट भी अचीव हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए राजेश एक्सपोर्ट आप सभी जानते हैं, मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बार वीडियो बना के दिया हूँ। इन इन डेप्थ भी वीडियो बना के दिया। उसके साथ-साथ अ, बहुत बार मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप कहेंगे सर आप बहुत सारे कंपनीज़ के ऊपर बहुत बार वीडियो बना रहा है। मैं आपको वीडियो बनाने का मेन मकसद जो है मेरा, मैं आपको कन्फर्म कर दूँ कि हाँ, जो कंपनी के ऊपर मैंने जो एंट्री लिया हो, मैंने जो खुद जो एंट्री लिया, उस एंट्री किस तरीके से टारगेट अचीव कर रहा है, किस तरीके से वो परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर ये बात आपके दिमाग में सही टाइम में बैठ गया, तो आप खुद स्टडी करके काम कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते थे और अभी भी आ रहा है कि राजेश एक्सपोर्ट बहुत बड़ा गिरावट में फँस चुके हैं और बहुत बड़ा क्रैश हो सकते हैं। मैं उसको बार-बार एक ही चीज़ आपको बार-बार बोलता हूँ, कंपनी इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के 30% गोल्ड माइनिंग में खुद का मार्केट शेयर लेके रखा है। 30% मार्केट शेयर अकेला लेके रखा और वो भी वर्ल्ड में, तो उस कंपनी में क्या खराबी है क्या? और दूसरी बात कंपनी ज़ीरो डेब्ट कंपनी है, कंपनी का इनकम भी अच्छा है, कंपनी का पी रेशियो एकदम रीज़नेबल है। और रही बात कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में, कंपनी देखिए सेल्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया और इस बार कंपनी डबल के आसपास सेल्स किए, एक्सपेंस को भी कंट्रोल करने के बाद कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया। अगर कंपनी खराब होता, तो क्या हर साल में वो प्रॉफिट जनरेट कर पाते? अभी आप कहेंगे सर आप बता रहे हैं कि कंपनी का सेल्स ठीक-ठाक है, प्रॉफिट ठीक-ठाक है, तो कंपनी भाग क्यों नहीं रहा है? देखिए आपको तो यही प्रॉब्लम है। शेयर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो रहा है तो वो भागेगा, क्या ऐसा हो सकता है? मान के चलिए आप किसी भी बड़े कंपनीज़ में काम कर रहे हैं और आप बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, बहुत मतलब एफर्ट देकर काम कर रहे हैं और आपका सैलरी बढ़ नहीं रहा है। क्या आपको क्या लग रहा है कि आप आपका सैलरी फ्यूचर में नहीं बढ़ेगा? आपको कंपनी यही देख रहा है कि आपका कैपेबिलिटी कितना है, आप कितना काम कर रहे हैं और आप कितना एलिजिबिलिटी है और उसके बाद आपको एक टाइम ज़रूर वो सैलरी देने के लिए ज़रूर तैयार होंगे। अगर सैलरी नहीं दे रहा है तो आप कंपनी चेंज कर लीजिए। कंपनी चेंज जब भी करने के लिए आप बोलेंगे तो कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो आपको यही कहेंगे कि ना चलो मैं आपको नेक्स्ट टाइम सैलरी बढ़ा दूँगा और सैलरी इतना परसेंटेज के हिसाब से बढ़ाऊँगा। तो ये सब कुछ इसी तरीके से सोचना है, इसी तरीके से देखना है। तो कंपनी के जो कैश फ्लो है, वो भी आप देखेंगे तो कंपनी के जो फिक्स एसेट परचेज़ है, इस बार कंपनी हाईएस्ट फिक्स एसेट परचेज़ किया। लास्ट कुछ 5 टू 6 मंथ सॉरी 5 टू 6 इयर्स कंपनी फिक्स एसेट को उतना परचेज़ नहीं किया, जो इस बार किया है। 700 करोड़ के आसपास कंपनी ने फिक्स एसेट को परचेज़ की। रेशियोज़ के बारे में बात करूँ तो डेज़ पे मतलब डेटोज़ डे में 11 दिन, 11 दिन में हाथ में पैसा आ रहा है, 7 दिन में कंपनी प्रोडक्शन कर रहा है और 8 दिन में कंपनी रीपेमेंट कर रहा है, जिससे वो रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं। तो ये सब कुछ कंपनी के फ्लेवर में है। अगर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कंपनी खराब होता, कंपनी में अगर बिग क्रैश होने के चांसेस होता, क्या बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन का पता नहीं है? क्या उसको पता नहीं है कि कंपनी में क्या चल रहा है? तो उसको अगर पता होता तो वो यहाँ पे टिके नहीं रहते, वो पहले से ही माल बेचकर भाग जाता। माल किसने बेचा? पब्लिक ने बेचा और पब्लिक यही गलती करते रहते हैं और हमेशा गलती करते रहेंगे। क्योंकि हाँ, आप कहेंगे सर आप भी तो पब्लिक है। हाँ, मैं पब्लिक तो ज़रूर हूँ, मैं रिटेल पब्लिक तो ज़रूर हूँ, फिर भी मैं सोचता हूँ एज़ ए इन्वेस्टर के हिसाब से, एज़ ए अ, ऑपरेटर के हिसाब से, एज़ ए इंस्टीट्यूशन के हिसाब से। तो इंस्टीट्यूशन के हिसाब से अगर सोचेंगे, तो आपको बड़ा धमाका जैसा परफॉर्मेंस दिखेगा। अब इसका चार्ट पैटर्न्स में क्या बताया जा रहा है, उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस में एक चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा कि कंपनीज़ के जो म्यूचुअल फंड वाले ने कंपनीज़ के ऊपर परफॉर्मेंस किया, कंटीन्यूअसली क्या किया? बाइंग किया। कंटीन्यूअसली बाइंग होने के बाद कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा पॉजिटिविटी देखने को मिला है और राजेश एक्सपोर्ट के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे लेवल्स बना। यहाँ पे देखिए एक बार ट्रेड बना, यहाँ पे भी एक ट्रेड बना। ये ट्रेड किस लिए बना है? यहाँ पे मैंने एक रेंज क्रिएट किया हो। रेंज क्रिएट मैंने नहीं किया, कंपनी ने किया। मैंने एक रेंज मार्किंग किया हो। इसी रेंज के ऊपर वो बार-बार रिटेस्ट कर रहा है। फर्स्ट टाइम टारगेट दिया, यहाँ पे आने के बाद देखिए फिर से टारगेट, यहाँ पे ही आने के बाद ऊपर जा रहा है। इसका मतलब इसी रेंज के आने के बाद ही बायर एक्टिव हो रहा है और ऊपर लेके जा रहा है। देखिए सिर्फ 5 टाइम्स कंपनी इस तरीके से रिटर्न दिया और 6 टाइम फिर से यहाँ पे कंपनी एंट्री लेने के लिए फिर से वो रिटेस्ट कर रहा है। और अगर यहाँ से यहाँ तक टारगेट बनते हैं, तो करीबन-करीबन अगर मैं मार्किंग भी आपको कर दूँ, करंट प्राइस से अगर टारगेट बनता है, तो 50% का गेन यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर सोचिए 1 साल में भी आपको 50% के आसपास गेन मिले, तो क्या खराबी है? बिल्कुल नहीं। बाकी आप समझदार हैं, उस हिसाब से ज़रूर काम करना। ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं। आप आप स्टडी करके ही काम करेंगे। मेरा कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं होता। हमेशा मेरा आपके सारी चीज़ को दिखाने के लिए होता है, सारी चीज़ समझाने के लिए होते हैं। तो रही बात कंपनी की लास्ट कंपनी की जिसका नाम है
युग डेकोस लिमिटेड, इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट है बोनस का। तो कंपनी हर 2 शेयर में एक शेयर आपको बोनस के हिसाब से देने वाला है। और बोनस कब मिलेगा? सॉरी, 2 शेयर में 1 शेयर नहीं, पहले तो अक्टूबर्स में कंपनी बोनस दिया था, 2 शेयर में 1 शेयर बोनस दिया था। कंपनी अभी बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट किया कि कंपनी 15:100 का बोनस देने वाला है। तो 15:100 का मतलब है हर 100 शेयर में आपको 15 शेयर मिलेगा। इसका डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया। जब अनाउंसमेंट किया जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।